हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके इस नए चैनल कानूनी सोच में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको एक बहुत ही अहम जानकारी मैं देने वाला हूं। दोस्तों देखिए, जब भी मैट्रिमोनियल विवाद होता है ना, तो जो नए लोग होते हैं उनके मन में एक ही प्रश्न होता है, क्या हमारी पत्नी हमारी प्रॉपर्टी में भी राइट ले सकती है। अब अधिकतर लड़की वाले और उनके परिवार वालों की तरफ से आपको बोला जाता है कि तू देख, तेरी तो आधी संपत्ति में हम भाग लेंगे, 50% राइट हम लेंगे। तो दोस्तों इस पे भी मैंने कई वीडियो बनाया कि भाई नहीं, प्रॉपर्टी पर कोई राइट नहीं होता, लेकिन उसके बाद भी लड़कियां ऐसा कहती हैं। तो दोस्तों वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि डीवी एक्ट के अंदर प्रावधान है कि वो अपना राइट ऑफ रेसिडेंस मांग सकती है। अब दोस्तों राइट ऑफ रेसिडेंस से संबंधित ही आज का ये वीडियो, और इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट निर्णय मैं आपको देने वाला हूं जो कि हस्बैंड को राहत पहुंचाएगा। अब देखिए दोस्तों, राइट ऑफ रेसिडेंस यानी कि रहने का अधिकार। रहने के अधिकार में वो ये भी कह सकती है कि भाई जिस घर में मैं ब्याह करके आई थी उस घर का पर्टिकुलर हिस्सा मुझे रहने के लिए दिया जाए। अब अगर उस घर का हिस्सा मिलता है तो सबसे पहली बात आ जाती है, आपके ऊपर रिस्क हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर आपकी वाइफ से आपकी नहीं बन रही, या उसकी टेंडेंसी गलत है, या वो धमकी देती है कि मैं सबको फंसा दूंगी ऐसा करके, तो ऐसे में हमेशा आप डरे ही रहोगे अपने घर के अंदर भी कि कैसे रहे, कल को अगर इसने कुछ कर लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, और रोजमर्रा की लड़ाई झगड़े भी होंगे। तो इसलिए बेहतर होता है कि यदि आपके बीच में विवाद हो रहे हैं तो फिर आप लोग अलग अलग रहें, वो ही ज्यादा अच्छा है। दूसरा दोस्तों, रेसिडेंस राइट में कई बार होता है कि वाइफ कहती है कि मुझे ये रेसिडेंस की व्यवस्था करके दे, या कई बार ये होता है कहती है कि मुझे पर मंथ रेसिडेंस के लिए पैसे दे, यानी पर मंथ मुझे 20,000 रुपए महीना मकान के किराए के लिए दे। तो इस तरह से वो अपना रेसिडेंस राइट क्लेम करती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको जो जजमेंट बताऊंगा उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस रेसिडेंस राइट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय दिया जो कि आप सबको राहत पहुंचाएगा। तो दोस्तों आखिरी तक वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को स्किप नहीं करना है, और यदि आपने अभी तक इस नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर ले, क्योंकि इस चैनल पर अब निरंतर मेरे द्वारा भी वीडियो लाई जा रही है और आने वाले समय में बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज आप सबके लिए इस चैनल पर शुरू होने वाली है। देखिए दोस्तों, ये जो रेसिडेंस राइट वुमेन का होता है ये डीवी एक्ट 2005 के अंतर्गत है। 2005 डीवी एक्ट का मुकदमा जब वाइफ डालती है तो वहां पे वो अपना रेसिडेंस राइट क्लेम कर सकती है। अब दोस्तों यहां पर ना कुछ बेसिक फैक्टर है, यानी डीवी का एक्ट आप डाल तभी सकती हो जब आप दोनों के बीच में डोमेस्टिक रिलेशनशिप हो। डोमेस्टिक रिलेशनशिप मतलब आप लोग साथ में रहे हो। लेकिन दोस्तों आजकल ऐसे मामलों की कमी नहीं है जहां पर जो वाइफ होती है वो साथ में रही नहीं, शादी के बाद 2 दिन रही या 3 दिन रही, या कैजुअली कभी बीच में 1-2 दिन के लिए आ गई, या फिर कई बार ऐसा होता है कि शादी करते ही वो तुरंत अपनी जॉब पर दूसरी जगह रह रही है, पति दूसरी जगह पर रह रहा है। कई बार होता है कि वो अपने मैट्रिमोनियल होम में गई नहीं बल्कि पति कहीं और जॉब करता था तो पति के साथ ही जाकर रहने लगी। ऐसे कई सारी सिचुएशन आती है जहां पर वो अपने मैट्रिमोनियल होम में वाइफ रही ही नहीं है, गई ही नहीं है। तो ऐसे केस में दोस्तों वो उसका शेयर्ड हाउस होल्ड नहीं कहा जा सकता। शेयर्ड हाउस होल्ड का मतलब होता है जहां पर वो जाकर के कुछ समय तक रही हो अकेली या फिर पति के साथ। लेकिन अगर वो अपने मैट्रिमोनियल होम में यानी अपने सास ससुर के साथ जाकर कभी रही नहीं है तो वो उसका शेयर्ड हाउस होल्ड नहीं हो सकता, बल्कि उसका शेयर्ड हाउस होल्ड वो होगा जहां वो अपने पति के साथ रही है। लेकिन दोस्तों कई मामलों में ऐसा होता है कि पति के साथ भी नहीं रही है, 2 या 3 दिन 4 दिन रही है, या इधर उधर रहे हैं, घूमे फिरे हैं थोड़ा बहुत, और इसके अलावा वो अलग है और पति अलग है, या तो दोनों अलग अलग जगहों पे जॉब कर रहे हैं, या फिर कई बार होता है कि वो केवल 2-3 दिन के बाद ही अपने पेरेंटल होम में चली गई और अपने माता पिता के साथ रहने लगी, पति के साथ नहीं रह रही है। लेकिन कुछ समय के बाद वो डीवी का मुकदमा कर देती है और वहां पर अपना रेसिडेंस राइट क्लेम करती है। तो ऐसे मामलों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट में क्लियरली कहा कि यदि कपल्स के बीच में डोमेस्टिक रिलेशनशिप नहीं है तो फिर वाइफ को राइट ऑफ रेसिडेंस भी नहीं मिल सकता है। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की ये वर्डिक्ट है मनमोहन अतावर वर्सेस नीलम मनमोहन अतावर के नाम से। दोस्तों इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा कि यदि दोनों पक्षों के बीच में डोमेस्टिक रिलेशनशिप नहीं होगा तो वाइफ को रेसिडेंस राइट भी नहीं दिया जाएगा। यानी अब ऐसे जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं जिनके ऊपर डीवी का केस चल रहा है, उनसे राइट ऑफ रेसिडेंस क्लेम किया जा रहा है, उनको देखना यह है कि क्या उनकी वाइफ उनके साथ रही या नहीं रही। यदि नहीं रही तो आप इस चीज को खारिज करा सकते हो ऐसे ही जजमेंट के आधार पर कि भैया तो साथ में रही नहीं है, हमारे बीच में डोमेस्टिक रिलेशनशिप ही नहीं था। और जब डोमेस्टिक रिलेशनशिप नहीं था तो अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट जजमेंट यहां पर यह बात कही गई है कि उसको रेसिडेंस राइट नहीं दिया जा सकता, वो रेसिडेंस राइट लेने की अधिकारिणी नहीं है। और दोस्तों अगर इस जजमेंट को आप डिटेल में पढ़ना चाहें तो इस जजमेंट का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर के आप इस जजमेंट को पूरा भी पढ़ सकते हैं, और आपके मामले की परिस्थितियां सेम है तो आप उसमें इसकी मदद भी ले सकते हैं। आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।